हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मस्त एकदम, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही। हाँ, तो हम सबका जो टॉपिक चल रहा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें हम लोग क्या एल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़े थे। एल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग का चल रहा था टॉपिक, ठीक। तो उसमें हम आपको जो आईयूपीएसी नामकरण करने का नियम है, रूल है, आपको अगले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, ठीक, बताया था। और कुछ कुछ एल्केन के आईयूपीएसी नोमेन क्लेचर भी बताए थे, नामकरण भी बताया था, आईयूपीएसी नामकरण भी बताया था। तो हम लोग वहीं से, जहां हम लोग का वीडियो खत्म हुआ था, वहीं से हम लोग का, वहीं से आज का जो है वहीं से हम लोग शुरू करेंगे फिर से, जहाँ से हमारा वीडियो एंड हुआ था वहीं से हम शुरू करेंगे, ठीक। तो चलते हैं, देखते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक था यही नोमेनक्लेचर। हाँ, इससे पहले मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। यदि आपको वीडियो में कहीं पर समझने में प्रॉब्लम होता हो, या कुछ भी जो भी आपको मतलब डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो, जिस भी चीज़ से संबंधित, आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो और आपको वहाँ पर आंसर दिया जाएगा, ठीक, ओके। तो हम लोग चलते हैं। तो एल्केन का नामकरण आपको बताया था, तो आज दो चार एल्केन का नामकरण और बताते हैं, फिर आज के यूनिट पर हम चलते हैं। तो ये यूनिट हमारा कल का था, कल यहाँ तक हुआ था, तो आज फिर से देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। जैसे CH3 है, CH है, ठीक, CH है, CH है, ठीक, CH है, ठीक, CH, मान लो CH3 है, ठीक। उसके बाद यहाँ हमारा क्या है, CH3 है, ठीक। यहाँ हमारा क्या है, CH3 है। यहाँ हमारा क्या है, CH3 है। और यहाँ पर कुछ नहीं। तो अब हम लोग को गिनती किधर से करेंगे, अब हम इसका नामकरण हमको करना है। ये हमारा एल्केन है, क्योंकि कहीं डबल या ट्रिपल बंद नहीं दिखाई दे रहा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, कार्बन का लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना। तो हम लोग कार्बन का लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं। तो कार्बन का लॉन्ग चेन जो हमारा बनेगा यही बनेगा, ठीक। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5। यहाँ जाते तो भी 5, यहाँ आते तो 5। तो हमारा कार्बन का जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगा यही बनेगा, 1 2, ठीक, 3 4, ठीक, 5। समझ में आया? ये तो कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर लिया। तो पहला काम ये होता। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, दूसरा पॉइंट ये हमको। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, कार्बन की चेन की गिनती किधर से करेंगे, ये देखना है। तो हमने बताया था जिधर से साइड ग्रुप नजदीक पड़ेगा उधर से गिनती करेंगे। तो हम लोग देखते हैं 1 2, इधर से 2 नंबर साइड ग्रुप, इधर से भी 2 नंबर साइड ग्रुप। तो अब देखते हैं अब किधर से गिनती करेंगे। तो इसके लिए आपको बताता हूं कि इधर से हमारी गिनती होगी। अब आप बोलोगे इधर से क्यों गिनती होगी सर, तो इधर से गिनती इसलिए होगा क्योंकि इस कार्बन से दो दो CH3 जुड़े हैं। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन मिल जाए, हमें नहीं समझ में आए तो गिनती किधर से करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड से गिनती कर लेंगे, ठीक। दोनों साइड से गिनती करेंगे, कैसे आपको बताते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक। इधर से भी 1 2 3 4 4, इसी को देते हैं 4 और 5, ठीक। अब इस कार्बन से, अब दोनों से जोड़ लेते हैं। इस कार्बन से कोई जुड़ा है नहीं, इस कार्बन से एक CH3 जुड़ा है तो 2, इस 2 नंबर कार्बन से। अभी ऊपर वाली गिनती के लिए जोड़ रहा हूं, ऊपर वाली गिनती 2 है, तो 2 नंबर से कार्बन मेथिल जुड़ा है तो इसलिए 2। अब देखते हैं इस कार्बन से कोई नहीं जुड़ा है, इस कार्बन, चौथे कार्बन से 2 मेथिल समूह जुड़े हैं। 2 मेथिल समूह लिखेंगे +2 प्लस, ओ नो नो, +4, चौथे कार्बन से है ना, +4, ठीक। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 4 8 2 10। तो इधर की जो गिनती है 10 आया। अब इधर देखो 1 2, 2 नंबर से 2 मेथिल जुड़े हैं, 2 नंबर से 2 मेथिल जुड़े हैं। अब नीचे वाली गिनती से आ रहा हूं, 2 नंबर से 2 मेथिल जुड़े हैं, तो हम लिख दूंगा 2 + 2। अब आगे आता हूं, तो यहाँ 4 नंबर से 1 मेथिल जुड़ा हुआ है, तो हम लिख देंगे +4। तो हमारा कितना हो गया, 2 2 4 2 6। तो जिधर कम से कम वैल्यू आएगी, यानी कि सबसे कम
संख्या आएगा, वैल्यू कम आएगा, उधर का गिनती सही माना जाएगा, और जिधर वैल्यू ज्यादा आएगा उधर की गिनती गलत मानी जाएगी। यानी कि ये वाली गिनती हमारी जो है, इधर वाली गिनती हमारी गलत है, ए वाली गिनती हमारी गलत है, और हमारी गिनती कौन सी सही है, ए वाली 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि इसको ऐड करने पर वैल्यू 6 आ रहा, और इधर ऐड करने पर वैल्यू 10 आ रहा। ठीक, क्लियर, ओके। तो हम चलते हैं, अब इसका नामकरण कर देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं फटाफट। ठीक है, अब देखो, अब इसका नामकरण कैसे करेंगे। अब इसका नाम लिखने के लिए आपको हमने बताया था कि सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, पूर्व लगन का, साइड ग्रुप का। साइड ग्रुप कौन है, मेथिल है। ठीक है, तो अब देखो 2 नंबर से मेथिल जुड़े हैं तो लिखूंगा 2 कामा 2। ठीक, 2 कामा 2, 2 बार मेथिल है ना, और कामा 4 4 नंबर से भी मेथिल है, और तीनों लोग सेम है तो लिख दूंगा ट्राई। क्या, ट्राई, 3 के लिए ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल। ठीक, अब हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को लिखते हैं, मूल शब्द को लिखते हैं, शब्द मूल को लिखते हैं। आपको बताए ही थे अगले वीडियो में। तो शब्द मूल हमारा कितना है, 5 कार्बन है, 2 2 4 1 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, पेंट। क्या हो जाएगा, पेंट। अब हम प्राथमिक अनुलग्न को लिखते हैं, तो प्राथमिक अनुलग्न हमको हाइड्रोकार्बन की प्राकृत बताता है, तो ये बता रहा कि एल्केन है, तो एन पेंटेन। ठीक, पेंटेन। इस प्रकार से इसका नाम हो गया 2 कामा 4 ट्राईमेथिल पेंटेन। ठीक, क्लियर। ठीक है, आगे चलता हूं, दूसरा एग्जांपल यहां आपको बताता हूं। यहां दूसरा एग्जांपल मैं आपको लिख रहा हूं, जैसे हमको दे दिया गया ऐसे CH3, ठीक, CH2, ठीक, CH3 ऐसे दे दिया गया। फिर हमको दे दिया गया CH3, ठीक, फिर हमको यहाँ दे दिया गया CH3, मान लो यहाँ पर भी दे दिया गया CH3। क्या दे दिया गया, CH3। तो बोला गया हमको काउंटिंग कीजिए, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, तो काउंटिंग भाई हम इधर से ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको दोनों साइड से गिनती कर लेंगे 1 2 3 4, अब इधर से भी 1 2 3 4। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्या, इधर से 2 नंबर से 2 मेथिल जुड़े हैं, तो हम लिख दूंगा 2 + 2। 3 नंबर से मेथिल जुड़ा है तो +3 बराबर 7। ठीक, ऊपर देखते हैं 2 नंबर से 1 मेथिल जुड़ा है 2, और 3 नंबर से 3 मेथिल जुड़ा है 3 + 3, तो इधर 3 दूनी 6 2 8। तो ये वैल्यू हमारी, ये वाली गिनती हमारी गलत है, ये गिनती गलत है, ये हमारा गलत है, और ये हमारा सही है, क्योंकि इधर वैल्यू कम आ रहा। तो हम लोग गिनती किधर से करेंगे, आपको समझ में आया, ओके। तो गिनती इधर से होगी, तो हमारा क्या नाम हो जाएगा, 2 नंबर से 2 मेथिल जुड़े हैं, तो हम इसका नाम लिखेंगे 2 कामा 2, फिर 3 कामा 3, फिर ट्राई, फिर मेथिल, तीनों मेथिल है तो मेथिल। ठीक, फिर हमारा क्या है, मेथिल के बाद हमारा क्या है, कितना कार्बन का चेन बना, 1 2 3 4, तो फिर मेथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक, तो इस प्रकार से एल्केन का नोमेनक्लेचर करना आपको कल के वीडियो में बताया था, आप इसको नोट कीजिए, फिर आपको 1 2 एग्जांपल और बताते हैं, ओके। तो इसे नोट कीजिए, 1 मिनट का समय दिया जाता है। चले, ठीक, ओके। हाँ, तो अब हम आपको आगे चलते हैं, एल्केन का नोमेनक्लेचर आपको समझ में ही आया, आपको एल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ा है। ठीक, तो एक और देख लेते हैं, जैसे हमारा है CH3 है, CH है, ठीक, CH है, ठीक, CH है, ठीक, CH है, ठीक, CH3 है। ठीक है, और हम यहाँ क्या जोड़ देते हैं, यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। ठीक, और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर हमने CH3 जोड़ दिया। ठीक, CH3 जोड़ दिया, और हम क्या करते हैं, और
मान लो एक कार्बन को हम कम ही कर देता हूँ, ठीक, एक कार्बन को कम कर दिया CH3, और यहाँ पर हमने जोड़ दिया CH3, और यहाँ पर हम क्या जोड़ देते C2H5, ठीक। तो हमको कहा गया इस यौगिक का नामकरण कीजिए, नामकरण। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लॉन्गेस्ट कार्बन के चेन को सिलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन के चेन को सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए आपको देखना है कि हम 1 2 3 4 5 5 यहाँ आएंगे तो भी 5, यहाँ जाएंगे तो भी 5, हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन यही बनेगा। अब दूसरी पॉइंट आती है इसका नंबरिंग किधर से करें। तो हमने बताया था साइड ग्रुप जिधर से नजदीक होगा, तो 1 2 इधर से भी साइड ग्रुप, 1 2 इधर से भी साइड ग्रुप दूसरे नंबर पे। तो हम लोग देखते हैं इनको नंबरिंग दोनों तरफ से कर लेते हैं और जोड़ लेते हैं, जिधर से वैल्यू कम आएगा उधर से हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऊपर का देख लेते हैं, 2 नंबर से 2 मेथिल है, 2 नंबर से 2 मेथिल है, तो हमने 2 कर दिया, 2 + 2। 3 नंबर से 1 है +3, 4 नंबर से 1 मेथिल है +4, तो क्या हो गया 4 4 8, 8 और 3 11, ठीक। नीचे से हम देख लेते हैं, 2 नंबर से 1 मेथिल जुड़ा है तो 2 नंबर से 1 मेथिल है तो +2 2। अब 3 नंबर से है तो +3, अब 4 नंबर से 2 लोग हैं तो 4 + 4, तो 4 4 8, 8 और 2 10, 3 13, इधर से 13 आता है। तो यानी कि ए वाली इधर से गिनती हमारी गलत है, ए गिनती हमारी गलत है और ए गिनती हमारी सही है। तो हमारी गिनती इधर से ही सही मानी जाएगी, ये वाला गलत है। समझ में आया क्यों, क्योंकि इधर से वैल्यू कितना आ रहा है 13, ठीक। तो हमें नंबरिंग भी पता चल गया किधर से होगी। अब हमको क्या करना है, इसका नाम लिख देना है। नाम लिखने के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारा ए भी मेथिल है, साइड ग्रुप ए है, पहले साइड ग्रुप का नाम लिखते हैं, ए भी मेथिल, लेकिन ए एथिल ए मेथिल ए मेथिल, तो 3 मेथिल है और 1 एथिल है। तो हम आपको बताया था कि जब साइड ग्रुप 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के हों तो उनके लिए क्या करते हैं, उनके नाम का अल्फाबेट चेक कर लेते हैं। तो मेथिल एम से पढ़ता है, एथिल ई से पढ़ता है, पहले एथिल लिखेंगे। एथिल 3 नंबर कार्बन से जुड़ा है तो हम लिखेंगे 3 एथिल, क्या लिखेंगे 3 एथिल, 3 एथिल, ठीक। अब क्या, अब 2 नंबर से 2 मेथिल है तो लिखेंगे 2 कामा 2। अब फिर 4 नंबर से मेथिल है कामा 4। अब 3 मेथिल है 1 2 3, तो ट्राई, तीनों का नाम मेथिल है तो मेथिल, ठीक। ये तो हमने अभी अभी क्या हमने लिखा, हमने केवल अभी पूर्व लगन लिखे, साइड ग्रुप का नाम लिखा। साइड ग्रुप का नाम लिखने के बाद कार्बन के मेन चेन का नाम लिखा जाता है। कार्बन की संख्या कितनी है, हेक्स कितनी है 5 है, तो पेंट क्या हो जाएगा, 5 है तो पेंट, 5 है तो क्या हो गया, पेंट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, प्राथमिक अनुलग्न देखना है। तो नो, हाँ ये हो गया पेंट। अब क्या देखना है, प्राथमिक अनुलग्न। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, कहीं डबल बंध है नहीं, कहीं ट्रिपल बंध है नहीं, सिंगल बंध दिख रहा, तो सिंगल बंध के लिए एन होता है तो पेंटेन, ठीक। ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो पहले हम किसका नाम लिखते हैं, पहले साइड ग्रुप का नाम लिखेंगे जिसको हमने क्या कहा था, पूर्व लगन। फिर हम कार्बन की मेन संख्या को लिखते हैं जिसको हमने क्या कहा था, शब्द मूल। मूल शब्द, बार बार शब्द मूल आता है, वर्ड मूल बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं क्या, मूल शब्द। फिर उसके बाद हम किसका नाम लिखते हैं, मूल शब्द का नाम लिखने के बाद प्राथमिक अनुलग्न का। तो प्राथमिक अनुलग्न क्या बताता, कार्बन की प्राकृत कैसी है, वो हमने लिख दिया। फिर द्वितीयक अनुलग्न आता है, लेकिन इसमें कोई द्वितीयक अनुलग्न है ही नहीं, इसलिए हमने नहीं लगाया, ठीक। तो ये क्लियर हो गया, चले ओके, नोट कीजिए, फिर आगे चलता हूं। चलो, हाँ तो ये ना एल्केन का नोमेनक्लेचर हुआ समाप्त। अब हम चलते हैं एल्कीन का नोमेनक्लेचर कराऊंगा आपको, किसका, एल्कीन का, एल्कीन का नामकरण।
ऑफ एल्कीन, ऑफ एल्कीन। ठीक, एल्कीन का नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, एल्कीन का यूपीएससी नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक, और हिंदी में लिख दे रहा हूं, एल्कीन का IUPAC नामकरण। ठीक, हिंदी में क्लियर हुआ। चले, तो एल्कीन के वही नियम होगा, एल्कीन का नामकरण करने के लिए भी वही चीज होगा। क्या कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, कार्बन की श्रृंखला को सेलेक्ट, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। ठीक, गिनती उस साइड से करेंगे जिधर से डबल बंध नजदीक होगा। ये इसमें एक पॉइंट याद करना है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। ठीक, वही सब में चलेगा, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव। ठीक, जो आपको हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक, दूसरा चीज गिनती, इसके लिए गिनती, कार्बन की लंबी श्रृंखला की गिनती ऐसे लिखता हूं, जिस साइड से डबल बंध लिख देता हूं, द्विबंध। ठीक, द्विबंध ब्रैकेट में डबल बंध नजदीक होगा, कार्बन की गिनती उधर से होगी, कार्बन की गिनती उधर से होगी। उधर से होगी। ठीक, ये दो पॉइंट। फिर उसके बाद पहले हम किसका नाम लिखेंगे, पूर्व लगन का नाम लिखेंगे। पूर्व लगन का नाम लिखने के बाद वही शब्द मूल का नाम लिखेंगे। शब्द मूल का नाम लिखने के बाद हम किसका नाम लिखेंगे, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न के बाद कोई द्वितीयक अनुलग्न होगा तो उसका नाम लिखेंगे द्वितीयक अनुलग्न। क्लियर। ठीक, तो फर्स्ट से इसको नोट कीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल जैसे हमको दे दिया गया ऐसे है, क्या है, CH211CH2। फिर हमको है क्या है, CH3CH11CH2। फिर हमको क्या है, CH3CH11CH3। ठीक, हमारा एल्कीन यहीं से शुरू होता सबसे छोटा, फिर उसके बाद फिर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अभी साइड ग्रुप किसी में नहीं लगाया हूं। ठीक, आगे आपको बताऊंगा। ठीक, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एथीन। गिनती चाहे इधर से करो चाहे इधर से, साइड ग्रुप बराबर जगह पा रहा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एथीन। क्या नाम, एथीन। ठीक, एथीन नाम हो जाएगा इसका। समझ में आया, समझ में आया बच्चों। आगे फिर इसका क्या नाम हो जाएगा, अब गिनती इधर से नहीं करेंगे, 1 2, क्योंकि हमको जिधर से डबल बंद नजदीक पड़े, तो डबल बंद इधर से नजदीक पड़ रहा 1 ना, तो 1 2 3। तो हमारा क्या नाम हो जाएगा, एक पहले कार्बन से ये जुड़ा हुआ है डबल बंद, इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 इन। प्रोपेन 1 इन, 1 इन। ठीक,
या आप लिख सकते हो 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन, लेकिन एक गिनती बताना जरूरी है, तभी तो आप जान पाओगे। नाम लिखा है 1 प्रोपीन, तभी तो आपको पता चलेगा कि पहले नंबर से डबल बंध जुड़ा है पहले कार्बन से, नहीं तो कैसे जानोगे पहले कार्बन से जुड़ा है कि दूसरे कार्बन से। अब इसका क्या नाम हो जाएगा 1 2, 2 नंबर से डबल बंध जुड़ा 1 2, 2 नंबर से डबल बंध जुड़ा, चाहे जिधर से गिनती कर दो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नंबर से डबल बंध जुड़ा है तो आप लिख सकते हो ब्यूट टू इन या ब्यूटेन टू इन, ठीक, या 2 ब्यूटीन, तो हम लिखता हूं ब्यूट टू इन, ब्यूटेन टू इन, नहीं तो हम ऐसे लिख दे रहा हूं ब्यूट टू इन, 2 ब्यूटीन चाहे लिखो, लिख दो ब्यूटेन, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, ठीक है, ब्यूट टू इन, ऐसे लिख देंगे हम इसका नाम, ठीक। आप इसको नोट कीजिए। चले आगे, आगे देखो, आगे जैसे हमको मिल गया क्या है CH3, अभी साइड ग्रुप नहीं लगाए, अभी साइड ग्रुप लगा के बता देंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। इसको देख लो, जैसे CH डबल वन CH CH डबल वन CH CH2 CH3, ठीक, तो पूछा गया इसका नामकरण कीजिए, तो हम देखते हैं 1 2 3, हम देखते हैं कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन यही है, गिनती उधर से शुरू होगा जिधर से डबल बंद होगा, तो नजदीक होगा, जिधर से डबल बंद नजदीक होगा, तो हम देखते हैं 1 2 3, 3 नंबर पे डबल बंद जुड़ा, इधर से देखते हैं 1 2, 2 नंबर से जुड़ा, गिनती इधर से होगी, आपको पता हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये गिनती हो गई। अब आपको पता है कि कितने कार्बन है 7, तो आप लिख सकते हो हेप्ट हेप्ट हेप्ट, और 2 नंबर से जुड़ा है 2 कामा 4 नंबर से जुड़ा है, जिधर से गिनती की है उधर से ना कि 3 लिखो 2, क्योंकि पहले 2 नंबर से जुड़ा बाद में 3 नंबर से जुड़ा है तो 2 लिखेंगे, फिर 4 नंबर से जुड़ा है तो कामा 4, और दोनों लोग दो लोग हैं सेम है, 2 लोग सेम है, क्योंकि इन ए भी है इन ए भी है, तो हम क्या लिख देंगे डाई, क्या डाई, और दोनों इन है तो लिख देंगे इन, डाई इन, तो मैं हिंदी में कैसे इंग्लिश में चला गया, डाई इन, तो देखो पेंट 2 कामा 4 डाई इन, ठीक, इसका नाम ए हो जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक। तो इस प्रकार से आपको नामकरण करना है एल्कीन का, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक साइड ग्रुप ब्रांच जोड़कर बताता हूं, ठीक है, ठीक 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 ठीक, चलें। अब आपको बताता हूं, जैसे क्या है CH3 है, CH2 CH3 CH, ठीक, डबल वन तो CH, फिर मान लो CH3 है, ठीक, फिर क्या है CH3 है, क्या है CH3 है, मान लो ऐसे है, ठीक, मान लो यहाँ नहीं है तो यहाँ कर देता हूँ मैं CH, चलो, और यहाँ क्या कर देता हूँ CH3 कर देता हूँ, ठीक, इसको हटा देता हूँ, क्लियर हुआ, ठीक। और मान लो एक एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ CH3 CH डबल वन CH3, ठीक, ऐसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया CH3 कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया C2H5 कर दिया, ठीक, इसको हटा दिया, ठीक। तो हमको इसका नामकरण करना है, तो नामकरण करना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये हमारा डबल बंद दिख रहा है एल्कीन है, इसका गिनती उधर से शुरू करेंगे जिधर से डबल बंद नजदीक होगा, तो गिनती यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5,
ठीक, तो हो गई गिनती। अब साइड ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं। दो साइड ग्रुप है, दोनों सेम है, दोनों मेथिल है, तो 2 नंबर से जुड़ा है 2, 4 नंबर से जुड़ा है 4, दोनों लोग सेम है तो डाई, ठीक, और दोनों का नाम मेथिल है तो मेथिल, मेथिल। और फिर अब कार्बन के, अब ये तो साइड ग्रुप का नाम लिखे, साइड ग्रुप के बाद कार्बन के मेन चेन का नाम लिखते हो। ये अब पूर्व लगन का नाम लिख दिए ना, पूर्व लगन का नाम हो गया। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा, पिछली वीडियो आप देखेंगे पूर्व लगन क्या होता है। पूर्व लगन मीन्स साइड ग्रुप। तो सबसे पहले साइड ग्रुप को लिखते हैं, साइड ग्रुप को हमने लिख दिया। फिर कार्बन की लंबी श्रृंखला को लिखते हैं, यानी कि शब्द मूल को लिखते हैं। तो शब्द मूल हमारा क्या है, 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट, क्या हो जाएगा, पेंट, 5 के लिए पेंट। अब हम एक उसके बाद क्या लिखते हैं, प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न क्या बताता है, हाइड्रोकार्बन के प्राकृत को। तो हाइड्रोकार्बन की प्राकृत कैसी है, डबल बंध वाली। तो डबल बंध वाली के लिए क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं। तो ईन कितने नंबर से जुड़ा है, 2 नंबर से, क्योंकि गिनती इधर से किए, पहले 2 नंबर कार्बन से जुड़ा, तब 3 नंबर। तो हम कम नंबर वाले को प्रायोरिटी देते हैं, वीरता देते हैं। तो 2 नंबर वाले को वीरता देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंट टू ईन, पेंट टू ईन। समझ में आया, इसका नाम बच्चों क्लियर हुआ, कैसे नामकरण कर रहे हैं। आपको अभी बताया बिना साइड ग्रुप वाले, अब साइड ग्रुप वाले बता रहा हूं, ठीक। इसका नाम देखिए, हाँ, तो इसमें हम देख रहे हैं डबल बंध दिख रहा है। तो हम सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बंध नजदीक होगा। तो डबल बंध इस साइड से नजदीक है, 1 2, इस साइड से 1 2 3 नंबर पे। तो अब हमने गिनती इधर से काउंटिंग कर दिया, 1 2 3 4 5, हमने काउंटिंग कर दिया। काउंटिंग करने के बाद अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूर्व लगन को लिखते हैं। तो हमारा ये 2 साइड ग्रुप है, दोनों का नाम लिखना है। दोनों साइड ग्रुप सेम होते तो चाहे जिसका नाम लिखते पहले, लेकिन अब दोनों साइड ग्रुप अलग अलग हैं। तो हम अलग अलग, जब साइड ग्रुप होते हैं 2 या 2 से अधिक अलग अलग साइड ग्रुप होते हैं, तो उनका नाम लिखने के लिए हम अल्फाबेट का उपयोग करते हैं। अल्फाबेट मीन्स ए से जेड तक। ए जिसका नाम ABCD में पहले अक्षरों से आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। जैसे मेथिल का नाम यम से आता है, एथिल का नाम ई से, तो इसलिए पहले एथिल को लिखेंगे। तो एथिल कितने नंबर से है, 3 नंबर से, तो 3 एथिल, 3 एथिल। फिर 4 नंबर से क्या है, मेथिल, तो 4 मेथिल, 4 मेथिल। ए आप ए कहीं पर IUPAC नामकरण करते समय कहीं स्पेस नहीं जो छोड़ेंगे, जहां स्पेस बनेगा वहां बीच में डैश कर देंगे, ठीक है, ये नियम है, ठीक है। तो मेथिल हो गया। तो एथिल मेथिल साइड ग्रुप का नाम हमने लिख दिया, यानी कि पूर्व लगन का नाम लिख दिए। अब क्या लिखते हैं, कार्बन के शब्द मूल का नाम लिखते हैं। तो शब्द मूल कौन होता है हमारा, आपको हमने बताया था, जो कार्बन का संख्या हो, कार्बन के लंबी श्रृंखला की जो संख्या हो। संख्या कितनी मिली है, 5। 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, क्या हो जाएगा, पेंट। उसके बाद क्या लिखते हैं, प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न हमारा क्या बताता है, हाइड्रोकार्बन के नेचर को, प्राकृत को, कैसा नेचर है। तो आप देखकर खुद बताइए कि नेचर इसका भैया असंतरित है, ये डबल बंध दिख रहा है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ईन। तो ईन लगाएंगे, कितना ईन लगाएंगे, 2 ईन लगाएंगे, पेंट 2 ईन, पेंट 2, पेंट, आगे पेंट 2 ईन, यहां मैं लिख दे रहा हूं 2 ईन, पेंट 2 ईन। क्लियर हुआ कैसे नामकरण हुआ, ठीक। तो इसको नोटेट कीजिए। आपको 1 2 एग्जांपल और बताते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। 1 मिनट का समय दिया जाता है। चलिए, ठीक, ओके।
तो ये एल्कीन का नामकरण था। ठीक, तो अब आपको मैं बताता हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। अब मैं आपको यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप समझाते गए, आप आगे भी देखते चलेंगे और उसको समझते चलेंगे और उसको हम सीखते चलेंगे। हमको रटना नहीं है न तो याद करना है, हम उसको सीखेंगे कैसे कैसे नामकरण किया जाता है। जो आपको हमने शुरू से नोमेनक्लेचर जहाँ से पढ़ाना शुरू किया है वहाँ से यदि आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते हुए और जो हमने आपको पढ़ाया, जो बता रहा हूँ सिखा रहा हूँ, उसको सीखते हुए आ रहे होंगे तो आपको नोमेनक्लेचर सरल होगा और समझ में भी आ रहा होगा। और आप जब बुक लेकर अपने बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपके बुक का क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ठीक, तो इस प्रकार आप पढ़िए, उसके बाद अपने बुक का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आपके बुक के क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। और भी जो आपके पास जो भी सिस्टम हो क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, तो हम आगे चलता हूँ। आगे हमारा है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। हम एल्कीन और एल्काइन तीनों की मिश्रण नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है, जब एल्कीन और एल्काइन दोनों साथ हैं। ठीक, एल्केन और एल्कीन और एल्काइन जब दोनों साथ हों तो इनका IUPAC नामकरण करने चल रहे हैं। एल्कीन और एल्काइन दोनों साथ होंगे तो इनका IUPAC नामकरण हम कैसे करेंगे। तो जब दोनों साथ होंगे तो इनका IUPAC नेम तो इनका IUPAC नामकरण। ठीक, IUPAC नामकरण तो हम करने चल रहे हैं। अब कैसे एल्केन और एल्कीन दोनों साथ होंगे, तो इसके लिए आपको हम 3-4 कंडीशन बताएंगे और वो कंडीशन आपको याद होना चाहिए। जब भी आपको ऐसा कोई कंपाउंड मिले जिसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों हो, डबल या और ट्रिपल बंध दोनों हो, तो आप उसका नामकरण करने के लिए 4 पॉइंट याद रखेंगे, जो चारों हम आपको यहाँ एक एक करके बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको बताता हूं, जैसे CH2 पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूं, फिर देखिए एक डबल बंध, ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक, ये 3 कंडीशन आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो तीनों कंडीशन आप ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। पहले कंडीशन में जब एल्केन और एल्कीन, ये आपका इन है ना, डबल बंध और ट्रिपल बंध, जब डबल बंध ट्रिपल बंध से नजदीक पड़ेगा, देखो इसका अगर गिनती इधर से करता हूं तो 1, ठीक, और इधर से करता हूं तो 2, इधर से करता हूं 3, इधर से करता हूं 4, इधर से करता हूं 5, इधर से 2 नंबर पे ये आता है, लेकिन ये पहले नंबर पे है। ठीक है, जब एल्कीन और एल्काइन दोनों हो, तो अगर एल्काइन डबल बंध नजदीक पड़ता है ट्रिपल बंध से, तो गिनती डबल बंध की तरफ से शुरू होगा। समझ में आया भाई मित्रों, दोस्त, कैसे सब
सीख रहे हो ना। हमारा कहने का मतलब है यदि डबल बंध ट्रिपल बंध दोनों है और डबल बंध नजदीक पड़ता है तो हम गिनती कहां से शुरू करेंगे, डबल बंध के पास, क्योंकि ट्रिपल बंध कहां आएगा, 1 2 नंबर पे, लेकिन डबल बंध 1 नंबर पर आ रहा है, तो इसलिए हमारी गिनती इधर से शुरू होगी 1 2 3 4 5। ठीक, यदि इधर से गिनती कर दोगे तो गलत हो जाएगा, पहले बता दे रहा हूं, ये गिनती आपकी सही है, इधर वाली गलत रहेगी। ठीक, दूसरी कंडीशन, यदि डबल बंध और ट्रिपल बंध, यदि डबल बंध और ट्रिपल बंध सेम पोजीशन पर हो, देखो इधर से गिनती करो तो 1 नंबर पे है ट्रिपल बंध, इधर से गिनती करो तो 2 नंबर पे है, 1 नंबर पे है डबल बंध। तो जब डबल बंध और ट्रिपल बंध सेम पोजीशन पर होंगे तो गिनती हमारा कहां से शुरू होगा, जहां से डबल बंध नजदीक पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ठीक, अगला कंडीशन, जब ट्रिपल बंध डबल बंध से नजदीक हो, जब ट्रिपल बंध डबल बंध से नजदीक हो, जैसे 1 2 2 नंबर पे डबल बंध पड़ रहा लेकिन इधर से 1 नंबर पर ट्रिपल बंध, तो गिनती ट्रिपल बंध के तरफ से शुरू होगी, 1 2 3 4 5। ये 3 कंडीशन आप जान के रखना, यदि इधर से गलती गिनती कर दोगे तो आपका नामकरण गलत हो जाएगा, इधर से गिनती कर दोगे नामकरण गलत हो जाएगा। पहला कंडीशन, यदि डबल बंध और ट्रिपल बंध में डबल बंध पहले आता है तो गिनती डबल बंध की तरफ से शुरू होगी, यदि यौगिक में डबल बंध और ट्रिपल बंध सेम पोजीशन पे है तो गिनती डबल बंध की तरफ से शुरू होगी, यदि यौगिक के अंदर डबल बंध और ट्रिपल बंध दोनों है और ट्रिपल बंध नजदीक पड़ता है डबल बंध दूर पड़ता है तो गिनती किधर से शुरू होगी, ट्रिपल बंध की तरफ से। 3 पॉइंट ये आपके इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसके लिए, डबल बंध और ट्रिपल बंध दोनों मिक्स होंगे तो नामकरण करने के लिए। आप फर्स्ट से इसे नोट कीजिए, 1 मिनट का समय दिया जाता है, फिर हम आपको आगे का स्टेप बताता हूं। ओके, चले आगे। ठीक, रफ कर रहा हूँ फर्स्ट से नाम। अब देखो, अब हमें ऐसे दिया गया, ठीक, दिया गया, क्या दिया गया, वही दिया गया जो नहीं देना चाहिए था, CH3 CH डबल वन CH CH ट्रिपल वन CH CH CH3, यहाँ जोड़ दिया CH3, यहाँ जोड़ दिया C2H5, यहाँ जोड़ दिया, ओ नो 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 नो, चलो यहाँ जोड़ दिया, पहले ऐसे, पहले एक को सिंपल वाला CH2, ठीक, फिर इसको क्या कर दिया, ठीक है, सही है ना, CH2 है, CH सही बोला भाई, इसका नामकरण कीजिए। ठीक है, तो हमें पता है कि इसमें हम देख रहे हैं डबल बंध भी है और ट्रिपल बंध है, और अभी आपको हमने बताया कि डबल बंध और ट्रिपल बंध होंगे, जो डबल बंध नजदीक होगा उधर से गिनती होगा। हम देखते हैं 1 2 3, 3 नंबर पे आता है ट्रिपल बंध, 1 2 2 नंबर पर आता है डबल बंध, तो गिनती हमारी इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कोई साइड ग्रुप है ही नहीं, कोई साइड ग्रुप है ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, हेप्ट, क्या लिख देंगे, हेप्ट, क्या लिख देंगे, हेप्ट लिख दिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पहले, अब बात आता है यहाँ पर थोड़ा सा बचने का, ठीक, अब डबल बंध और ट्रिपल बंध में किसका नाम पहले लिखा जाएगा, वो तो हम गिनती करने के लिए बताया था। ठीक, गिनती करने के लिए हमने आपको बताया था कि डबल बंध जिधर से नजदीक होगा, वो गिनती करने के 3 कंडीशन बताए थे, 3 कंडीशन वो गिनती करने के हैं। ठीक है, अब दोनों में नाम किसका पहले लिखेंगे,
दोनों में नाम किसका, तो जब दो लोग होंगे तो उनका नाम लिखने के लिए हमने क्या बताया, अल्फाबेट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, अल्फाबेट। और अल्फाबेट में इसका नाम होता है एल्कीन। क्या होता है, एल्कीन। और इसका नाम होता है एल्काइन। क्या नाम होता है, एल्काइन। तो हम आपको बताते हैं कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ए सेम हो गया, यल सेम हो गया, के सेम हो गया, ठीक। अब ई पहले आ जाता और वाई बाद में आता, इसलिए पहले किसका नाम लिखा जाएगा, एल्कीन का, फिर एल्काइन। अल्फाबेट में हम देखते हैं कि किसका नाम अंग्रेजी के अक्षरों में पहले अक्षर से आता है। तो पहले आपका हम देखेंगे दोनों में ए सेम है, यल सेम है, के सेम है, लेकिन ई पहले आता है और वाई बाद में आता है, इसलिए इसका नाम पहले लिखा जाएगा और इसका नाम बाद में। क्लियर हुआ, नोट। एल्कीन का नाम पहले लिखा जाएगा, एल्काइन का नाम बाद में, यदि किसी यौगिक में एल्कीन और एल्काइन दोनों हैं तो। ठीक है, आगे चले। ठीक है, हेप्ट हो गया। अब 2 नंबर से इन है तो टू इन, टू इन। अब टू इन जब लिखोगे, टू इन, क्या, टू इन, ठीक। उसके बाद क्या आता है, टू इन, उसके बाद 4 आइन, क्या, 4 नंबर, 4 नंबर से क्या है, 4 आइन, 4 आइन। इस प्रकार से नाम हो जाएगा इसका नाम। ठीक, तो आपको ये फट से नोट कीजिए, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, आगे एग्जाम्पल की तरफ। चलो, अब एक बहुत सा बड़ा सा कंपाउंड हम आपको नामकरण के लिए देता हूं, ऐसे साइड ग्रुप जोड़कर। हम देखते हैं CH3 है, CH है, CH है, ठीक, और डबल बंद है, CH है, ठीक, CH है, ट्रिपल, क्या है, ट्रिपल बंद है, ठीक, C है, फिर क्या है, CH है, फिर क्या है, डबल बंद है, फिर क्या है, CH है, फिर क्या है, CH3। ये देखो, ठीक। अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, इधर हमने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, CH3। यहाँ से हमने इसको हटा दिया, ठीक, और यहाँ हमने जोड़ दिया C2H5 जोड़ दिया, ठीक। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या जोड़ देते हैं, CH3 को जोड़ देता हूँ, ठीक। यहाँ पर भी हम CH3 को जोड़ देता हूँ, यहाँ तो पहले ही जोड़ सकते हैं, यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, CH3 को जोड़ देते हैं, ठीक। ये डबल बंद है तो यहाँ हम कर देते हैं CH और यहाँ पर भी कर देता हूँ CH। क्लियर हुआ होगा, ठीक है, मैं सही से लिख दूँ, लो CH, ठीक, ये हो गया, ओ यहाँ डबल ओ, ठीक। अब हमको कहा गया इस यौगिक का IUPAC नामकरण कीजिए, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें डबल बंद है, ट्रिपल बंद है, डबल बंद, 2 जगह डबल बंद है, ठीक है, कोई बात नहीं। और हम गिनती किधर से करें, इधर हम एक कार्बन और बढ़ाते, नहीं तो हमारे लिखने से कोई मतलब ही नहीं होगा, CH2 CH3, ठीक। हमको कहा गया इसका नामकरण करिए, तो हम लोग देखते हैं कि डबल बंद है, ट्रिपल बंद है, डबल बंद, यानी कि मिक्स्ड वाला है। तो मिक्स्ड वाला है तो गिनती किधर से शुरू होगा, हम देखते हैं डबल बंद किधर से नजदीक पड़ता है, इधर से देखते हैं 1 2 3 4 नंबर पर पड़ता है, इधर से देखते हैं 1 2 3, तो इधर से नजदीक है, इधर से गिनती कर लो, फटाफट लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ कितना लंबा चला गया, इतना लंबा, और छोटा कर देता हूँ, छोटा, चलो जाने दो, 1 9 यहाँ है ना, छोटा कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको कर देता हूँ CH2, इसको कर देता हूँ CH2, इसको कर देता हूँ CH3, 9 10, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ CH3। हाँ, तो हमने देखा डबल बंद इधर से नजदीक पड़ा और ट्रिपल बंद 1 2 3 4 5 नंबर पर था, ठीक। तो हम लोगों ने गिनती इधर से कर दिया, तो डबल बंद इधर से नजदीक था, गिनती किए
अब सबसे पहले हम साइड ग्रुप का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? साइड ग्रुप का। तो हम देखते हैं एक साइड ग्रुप ए है, एक साइड ग्रुप बी, एक साइड ग्रुप बी, एक साइड ग्रुप ए। इसका नाम भी मेथिल, इसका नाम भी मेथिल, इसका नाम एथिल और इसका नाम मेथिल। ठीक, तो साइड ग्रुप का नाम लिखेंगे क्योंकि पूर्व लगन यही है। तो हम देखते हैं ए मेथिल 2 नंबर से था, 2 कामा ए वाला मेथिल कहाँ गया? तो देखते हैं मेथिल एथिल में पहले किसका नाम आता है? एथिल का नाम आता है। एथिल कितने नंबर से जुड़ा है? 4, तो 4 एथिल। क्या हो गया? 4 एथिल, ये हो गया। अब हम देखते हैं 3 नंबर से क्या जुड़ा है? 2 नंबर से क्या जुड़ा? मेथिल, तो 2, फिर कितने नंबर से जुड़ा है? 7 नंबर से, कामा 7, फिर कितने नंबर से जुड़ा? 9 कामा 9 मेथिल। क्या? 9 ट्राई मेथिल। क्या? ट्राई मेथिल, ट्राई मिथिल, क्योंकि तीनों लोग सेम थे। अब ये तो हमने पूर्व लगन का नाम लिख दिया। अब हम कार्बन के मेन चेन का नाम लिखते हैं। मेन चेन क्योंकि शब्द मूल का नाम, तो शब्द मूल क्या है? डेक। क्या? डेक। क्या हो गया? डेक। ठीक, डेक हो गया। अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम? प्राथमिक अनुलगन का नाम लिखते हैं। तो ये अब हमारे प्राथमिक अनुलगन है। तो इन दोनों का नाम अब देखेंगे, ए डबल बंध, ए ट्रिपल बंध। तो ये हम जानते हैं डबल बंध का नाम पहले आता है एबीसीडी में, अभी अभी चेक करके बताया था। तो हम डबल बंध को पहले लिखेंगे। तो 2 नंबर पर क्या है? इन। 3 नंबर क्या है? इन। तो क्या लिख देंगे? 3 इन, 3 इन। क्या लिखेंगे? 3 इन। और फिर बाद में क्या लिख देंगे? 5 आइन। क्या लिखेंगे? 5 आइन, वाई है 5 आइन। अब देखो, जब किसी एक अनुलगन के पीछे दूसरा अनुलगन आएगा तो इस पहले अनुलगन का जो हमारा ई अक्षर है उसको हमने हटा दिया। ठीक है, इंग्लिश में लिखते हुए ये ध्यान देना। और ई एक अक्षर हटा दिया क्योंकि पीछे आइन आ रहा था। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान देंगे तो ये नाम हो जाएगा इसका। ठीक, क्या बताओगे? 4 एथिल, 2 कामा 7 कामा 9 ट्राई मेथिल। ठीक, डेक। ठीक, डेक, 3 इन, 5 आइन। तो इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार से आपको नामकरण करना है। कब? जब एल्केन एल्कीन एल्काइन मिक्स्ड होंगे तब। तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक हो गया? तो ठीक है, आगे की कहानी हमारी है। मान लो है CH ट्रिपल 1 C, ठीक, सिंगल 1 C, सिंगल 1 CH, डबल 1 CH2, यहाँ है CH3 और यहाँ क्या है? CH3। हमको बोला गया भैया इस यौगिक का नामकरण लिखिए, नामकरण बताइए, IUPAC नाम। तो हम देखते हैं, क्या देखते हो? डबल 1 दिखाई दे रहा है, ट्रिपल 1 डबल 1 दोनों दिखाई दे रहे हैं, मिक्स्ड है। तो हम इसका नामकरण करने के लिए 3 कंडीशन बताया था। गिनती किधर से शुरू होगी? जिधर से डबल 1 नजदीक होगा। इधर से डबल 1 नजदीक है, इधर से गिनती कर देंगे। गिनती कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, ये हो गया गिनती। गिनती करने के बाद अब आपको क्या बताए थे हमने? सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? पूर्व लगन। पूर्व लगन कौन होते हैं? साइड ग्रुप। साइड ग्रुप आपको दिख रहे हैं, दोनों लोग क्या है? साइड ग्रुप मेथिल है, मेथिल है। और कितने नंबर से जुड़े हैं? 3 नंबर से। तो आप लिखोगे 3 कामा 3 डाई, दोनों लोग के लिए डाई। क्या? और दोनों लोग मेथिल है तो मेथिल। क्या? मेथिल। ठीक, क्लियर हुआ? पूर्व लगन का नाम हो गया। अब दूसरे के बाद हम लिखते हैं शब्द मूल का नाम। तो शब्द मूल कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। तो क्या हो गया? पेंट। क्या हो गया? पेंट। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद हम किसका नाम लिखते हैं? हम उसके बाद प्राथमिक अनुलगन का नाम लिखते हैं। तो प्राथमिक अनुलगन हमारे क्या है? 2 लोग हैं, इन और आइन दोनों लोग। तो अब इन और आइन में किसको पहले लिखते हैं? तो आप जानते हो एल्काइन। ये देखो एल्काइन, एल्काइन ये ट्रिपल 1 वाला है। ठीक, एल्कीन, एल्कीन ये डबल 1 वाला है। ठीक, क्लियर? तो आपको पता है अब इन दोनों का नाम लिखने के लिए हम अल्फाबेट का यूज करेंगे। अल्फाबेट मीन्स होता है ए से जेड तक, आपको बार बार बता रहे हैं। तो जिसका ABCD में पहले नाम पड़ेगा उसी को लिखेंगे। तो देखते हैं कि दोनों में ए सामान आ रहा, तो ए को कैंसिल कर दिया। एल सामान तो एल को कैंसिल, के सामान तो के को कैंसिल। ई पहले आया तो इसलिए एल्कीन
का नाम पहले लिखा जाएगा। ठीक, तो एल्कीन कितने नंबर पे है? 1 इन इन। और अभी अभी बताया जब किसी एक प्राथमिक अनुलग्न के पीछे दूसरा अनुलग्न आएगा तो हम इस पहले वाले का एक अक्षर ई साइलेंट कर देते, ई हटा देंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा? 4 आइन। क्या हो जाएगा? 4 आइन। ठीक, इस वर्ड को आप खास करके ध्यान देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से इसका क्या नाम हो जाएगा? 3,3 डाइमेथिल पेंट 1 इन 4 आइन। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर अगला एग्जांपल बताते हैं। चले, ठीक, ओके 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 ओके। तो अब हम आपको और भी एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, फटाफट कोई भी अब आपको बनाने सिखा दूं, कोई भी एग्जांपल ना लो देखो, आप कोई भी आप बनाओ, खुद से ट्राई करो और लिखो, बनाओ। लो, तिरपल बंद आ गए। ठीक, तिरपल बंद को कर देते हैं, तिरपल बंद। ठीक, तिरपल बंद। अब लो सी डबल वन, अरे 2 2 4 2 6 7 डबल वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो CH3। ठीक, यहाँ मान लो क्या है? CH3 है। क्या है? CH3। यहाँ मान लो क्या है? CH3। ठीक, यहाँ मान लो क्या है? यहाँ कुछ नहीं, CH। यहाँ मान लो क्या है? CH3 है। ठीक है, यहाँ मान लो क्या है? C2H5 है। ठीक, यहाँ मान लो क्या है? C2H5 है। ठीक, मान लो यहाँ C2H5 को कर देता हूँ, चलो C2H5 है, और यहाँ क्या है? CH3 है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, मान लो और कुछ भी कर देता हूँ, यहाँ पर भी यहाँ CH3 कर देता हूँ, क्या? CH3 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका नामकरण कहा जाएगा करने के लिए। तो हम देखते हैं डबल बंद दिख रहा है, तिरपल बंद दिख रहा है, डबल बंद, यानी कि ये मिक्स्ड वाला है। तो इसका नामकरण करने के लिए 3 कंडीशन, इसकी गिनती करने के लिए 3 कंडीशन बताए थे। अब डबल बंद किधर से नजदीक पड़ेगा चेक करेंगे। 1 2 3, 3 नंबर पे पड़ रहा, लेकिन इधर से चेक करते हैं 1 2 नंबर पर पड़ रहा, तो गिनती इधर से होगी। तो गिनती इधर से होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 9 10, ये हमने गिनती कर दिया। ठीक है, अब हम पहले किसका नाम लिखेंगे? पूर्व लगन का, जो हमारे क्या है? ये लोग हैं। ठीक है, साइड ग्रुप। तो साइड ग्रुप देखते हैं, ए क्या है? मेथिल है। ए क्या है? मेथिल है। ए क्या है? एथिल है। ए क्या है? मेथिल है। और ए क्या है? मेथिल है। ए क्या है? एथिल। 2 लोग एथिल है, बाकी सब लोग मेथिल। तो अब एथिल मेथिल में किसको पहले लिखते हैं? एथिल को लिखते हैं। तो कितने नंबर पर एथिल है? 6 नंबर पर और 7 नंबर पर। तो हम लिखेंगे 6, 7 डाई एथिल। ठीक, अब देखेंगे मेथिल कितने नंबर है? 3 नंबर पे है तो 3, और उसके बाद कितने नंबर पे है? 6 नंबर पर है तो 6, फिर कितने नंबर पे है? और 9 नंबर पर 2 है। कितने हैं? 2 है, तो हम लिख देंगे 9, अब कितने हुए टोटल? 4, तो क्या लगा देंगे? टेट्रा। क्या लगा देंगे? टेट्रा। उसके बाद क्या है? टेट्रा मेथिल। ये क्लियर हुआ? ठीक, ये तो पूर्व लगन का नाम। अब देखते हैं डबल बंद और ट्रिपल बंद दोनों है, तो दोनों में आपको बार बार बताया डबल बंद को पहले लिखेंगे, लेकिन डबल बंद 2 लोग हैं तो दोनों को लिखेंगे। 2 पर है और कितने पर है? 7 पर है, तो क्या लिख दोगे? 2, 7 डाई इन, और इन का लास्ट वाला ई हटा देंगे क्योंकि पीछे आइन लिखना है। आइन कितने नंबर पर है? 4 आइन। ठीक, ये हो जाएगा इसका नामकरण।
तो इस प्रकार आपको कितना बड़ा से बड़ा नामकरण दिया जाएगा और आपको नामकरण कर लेना है। आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया कि एल्कीन एल्काइन दोनों होंगे तो कैसे नामकरण करेंगे। ठीक, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे इसके आगे का स्टेप बताता हूँ क्या करना है। हाँ दोस्तों, हम लोग इसको यहीं पर करते हैं स्टॉप। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर और फिनाल का। ठीक, नो अल्कोहल का, कीटोन का, एल्डिहाइड का, इन सब का नोमेनक्लेचर हम लोग अब कल वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए जय हिंद। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक, यदि आपको कोई प्रॉब्लम मतलब कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछे, हम आपको बताएंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक।